चुनावी समर में सारी राजनीतिक पार्टियां अपने दम पर मतदाताओं को लुभाने के कयास तेज कर दी हैं। पक्ष या विपक्ष के सारे एक दूसरे पर आक्रमण हो रहे हैं। 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान होने वाला है, जिसे लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में दिख रही है। आज इसी क्रम में रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा के बुड़वल में भाजपा के फायर ब्रिगेड और यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक जनसभा को संबोधित कर कहा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस कदर भारत के नाम को पूरे विश्व में ऊंचा किया है, एक बार फिर भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। आप बिहार को नक्सलवाद से मुक्ति के लिए भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन को वोट करें और बिहार के विकास की कहानी में योगदान करें। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने वादों को पूरा किया, राम मंदिर हो या धारा 370, भाजपा ने उस मुद्दे को खत्म कर विपक्ष को सत्ते में डाल दिया है। उन्होंने कांग्रेस और राजद के परिवारवाद पर भी इशारों में हमला किया। सभा को भारत सरकार के राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने भी संबोधित किया। श्री चौबे ने मंच से खुलेआम विपक्ष पर बरसे, वहीं विवेक ठाकुर सांसद भी विपक्ष को जमकर धोया। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। परिवार भी कर सकता था, क्योंकि वो पार्टी नहीं है, वो तो परिवार है। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। आप मानते हैं ना? उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही बिहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके लिए एक ही नारा है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो। ये उनका एक ही नारा है, एक ही मंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंत्र है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और राजद और कांग्रेस के गठबंधन के कार्यकर्ताओं में और उनके पार्टी के नेताओं में। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण, हमारे लिए जनता ही परिवार है, हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है। लेकिन कांग्रेस के लिए गांधी परिवार और राजद के लिए लालू परिवार ही पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। उनको जब मौका मिला तो उन्होंने परिवार के बाहर नहीं सोचा और गरीबों को राशन देने की बात तो दूर, पशुओं तक का राशन खा के चट कर गए। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। बिहार में नरसंहार और भ्रष्टाचार के जो नित नए कारनामे सामने आते थे, यही कांग्रेस कालखंड में भी होता था। लेकिन मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए योजना दी। और उसके बाद दूसरे कालखंड में सबसे पहला काम किया, कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। अब पाकिस्तान भ्रष्ट आतंकवादी कश्मीर में आकर के जवानों पर नाजायज हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेगा तो भारत का जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगा। अब नहीं कर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि ये चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना से जूझ रही है। और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा कि जब तक कोरोना का कोई उपचार नहीं आ जाता, तो बचाव ही उसका एकमात्र उपचार है। और बचाव के लिए हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए तो 2 गज की दूरी हो और मास्क जरूरी हो, क्योंकि संक्रमण इसका तेज है। और उस संक्रमण को देखते हुए अगर हमने बचाव के उपाय करने प्रारंभ कर दिए तो
शुरुआत 6 महीने पहले प्रारंभ की थी, आज इसी मंत्र के कारण वो सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि कोरोना को भी आप सब ने अपने जज्बे के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परास्त करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ कोरोना कालखंड में उत्साह से इस चुनावी सभा में भी भागीदार आप बने हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मैं जब सुबह लखनऊ से चला था तो मुझे लोगों ने पूछा कि बिहार में चुनावी सभा कैसे करेंगे। मैंने कहा कोरोना कालखंड है, 2000-2500 की भीड़ होगी, लेकिन यहां आकर के मैं देख करके आश्चर्य किया कि 25-30 हजार की भीड़ जुटी हुई है और उत्साह और उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिर से बिहार के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने जा रही है और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सचमुच मैं अंतःकरण से मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा तमाम